अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। बेस्ट इंटरनेशनल की तरफ से आप सब पाकिस्तानियों को और एवरीवन इन द वर्ल्ड जो भी हमें आज सुन रहे हैं या ज्वाइन करेंगे, बेस्ट इंटरनेशनल हमेशा आप सबका तहे दिल से मशकूर है कि आप लोगों की मोटिवेशन की वजह से हम वी आर ब्रिंगिंग लाइव शोज और विद बेस्ट प्रोफेशनल डायमंड जिनको तलाश करना और उनको ऑन बोर्ड लेके आना ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग होमवर्क जो हम लोग कर रहे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि आई नोटेड कि आप लोगों को कुछ ना कुछ इसमें फायदा मिल रहा है। तो आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं वो भी माशाल्लाह is very much professional person having 9 years experience और local और international a lot of brands के लिए he been organized and managing a lot of training projects including inspection and consulting as well। और मैं इतना सा बताता चलूं कि वो बहुत ही एक जबरदस्त और माशाल्लाह ग्लोबली वेल रेप्यूटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वी नेम्ड सस्टेनेबल बिजनेस सॉल्यूशंस, और उनके वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर भी हैं। सो आई होप few of you might be already got some info, but let our guest to introduce in detail। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। जी वालेकुम अस्सलाम राना साहब, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए माशाल्लाह। हाउस लाइफ, हाउस एवरीथिंग? Everything is fine, alhamdulillah for everything. Thank you very much Ishtaq sahab for inviting me here, and it's a pleasure for me to being here। और छोटा सा इंट्रोडक्शन है। I'm working with Sustainable Business Solutions since 8 years, और मेरा सर ब्रिटिश काउंसिल, यूनिसेफ, यूएसएड, इवन पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ एक्सपीरियंस रहा है, और इनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मैंने डिलीवर किए हैं, जिसमें सोशल डेवलपमेंट और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री जो हमारी है पाकिस्तान में, हम हेयर सिंस 8 ईयर्स, तो बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करने का मौका मिला। एंड इसमें हमारे पास ILO और एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूनिलीवर, नेस्ले, बहुत सारे इंटरनेशनल नेम्स हैं जो मतलब मैं ले सकता हूँ, तो उनके साथ काम करने का मौका मिला और उनके लिए हमने डिलीवर किया सस्टेनेबल बिजनेस सॉल्यूशन का प्लेटफॉर्म यूज करते हुए। तो सर इस सफर में बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, साथ साथ कि हमने जो सीखा उस्मान सर, बेस्ट इंटरनेशनल की ऑडियंस को मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हैं अपना इंट्रोडक्शन देने में, बेसिकली उस्मान साहब जो है ना वो बहुत ज्यादा ग्लोबल और लोकल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ ही इज बीन मैनेजिंग अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट, जिसमें ENI पाकिस्तान है, टेलीनॉर है, वारिद है, मोबलिंग है, जोंग है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, नेस्ले है, यूनिलीवर है, यू जस्ट नेम द ब्रांड्स, इवन OGDCL है, के इलेक्ट्रिक है, इवन कैपको है। So they are the global brands, mashallah, and to be very honest, it's not always easy to tackle multinational companies and brands, for such kind of service sector actually। So over to you, Usman sir। मैं आपको कंजूसी नहीं करने दूंगा। Thank you very much, sir. Thank you very much। Best International is our officially partner working in Saudi Arabia and Pakistan, and माशाल्लाह इश्तियाक साहब, ये आपकी नवाजिश है कि हमें अपनी इस काबिश में कंसीडर किया। ये मेरे लिए एजाज की बात है, बेस्ट इंटरनेशनल के लिए एजाज की बात है कि वी आर पार्ट ऑफ योर टीम, अल्हम्दुलिल्लाह। So here at Sustainable Business Solutions, we are Pakistan's first NIBOSH approved training provider, alhamdulillah। It's been I remember, I can remind myself, 2012 में वेरी फर्स्ट टाइम हम ये लाइसेंस पाकिस्तान में लेके आए, एंड देयर वाज नो अदर इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान जो निबोश का लाइसेंस लेते हुए काम कर रहा हो, तो हम ये वेरी फर्स्ट टाइम हम लेके आए। तो इसके साथ साथ वी आर आल्सो वेरी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने हाई फील्ड अवार्डिंग बॉडी फॉर कंप्लायंस, आयोश जो कि अगेन यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, PECB प्रोफेशनल एवेल्युएशन सर्टिफिकेशन बोर्ड कैनेडियन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, CIA चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एंड IIRSM इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। तो ये जो इदारे हैं इनका लाइसेंस हमने लिया और इनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स, ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स हमने डिलीवर किए। उसके साथ साथ सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, कंसल्टेंसी है हमारे पास,
ऑडिटिंग अच्छा। के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। और आजकल हम जो काफ़ी अर्सा से जो हमने अपने डोमेन में एक चीज़ ऐड की है वो है सेफ्टी इक्विपमेंट की सप्लाई। हम उसमें भी काम कर रहे हैं और बहुत सारे अच्छे से क्लाइंट्स को हमने डिलीवर किया। बहुत सारे नाम हैं जो, तो वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ क्लाइंट्स हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने बस कंजूसी नहीं ना भी करने दे तो आपने खुद ही बता दिया। अच्छा। जी। अच्छा उस्मान भाई, आप थोड़ा अपने बारे में बताएं कि माशाल्लाह हाउ यू गॉट दिस पर्टिकुलर सक्सेस पोजीशन इन योर लाइफ। माशाल्लाह स्टिल लाइफ इज गोइंग ऑन, क्योंकि अभी आसमां और भी हैं एक्चुअली। तो डेफिनेटली स्काई इज द लिमिट। तो लेकिन थोड़ा बताना चाहेंगे कि किस तरह माशाल्लाह आपने जर्नी स्टार्ट किया एंड कैसे आप इस लेवल तक पहुंचे माशाल्लाह, तो हमारी ऑडियंस को चलें एक मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू वेरी मच राणा साहब। ऑडियंस के लिए और मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जो टोटल 10-11 साल का एक्सपीरियंस बनता है, तो सर उसमें मेनली एक चीज़ है कमिटमेंट। जो मुझे फील हुआ, जो मैंने लर्न किया, कमिटमेंट। आप अपने काम के साथ कमिट रहें, अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर रखें, आपकी लीडरशिप आपका साथ दे, तो आपको कोई बंदा रोक नहीं सकता। तो कमिटमेंट पे बिलीव था और जो लर्न किया और इस चीज़ पे बिलीव किया कि जो लर्न किया है उसको डिलीवर भी करना है, डिलीवर भी करना है। कभी किसी को मतलब ऐसी एडवाइस नहीं की जिसमें उसका नुकसान हो, जिसमें उसका नुकसान हो और उसको फायदा ना पहुंचे, तो ऐसी कभी कोई एडवाइस ना सोची है ना की है। और आज की डेट में भी अगर कोई स्टूडेंट, कोई प्रोफेशनल, कोई फ्रेश ग्रेजुएट अपने करियर के बारे में एडवाइस लेता है तो हम उनको सिंसियर एडवाइस करते हैं। हम ये नहीं सोच रहे होते, मैं ये नहीं सोच रहा था कि मेरे बिजनेस को या मेरी कंपनी को इससे क्या फायदा मिलेगा। अगर नहीं भी फायदा मिल रहा है हम उसको वो एडवाइस कर रहे होते हैं कि आपके गोल सेटिंग कैसी करनी है, आपने आपने अपने कैरियर को कैसे मेन स्ट्रीम पे लेके जाना है, और कौन कौन से प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं जो आपको अपने साथ लेके चलने चाहिए। और उसमें बिल्कुल हम जो क्लियर और सिंसियर एडवाइस होती है वही प्रोवाइड करते हैं। और इसमें सर ये है कि कमिटमेंट के साथ साथ बिलीफ, अल्लाह पे यकीन है, रिजक देने वाला वो है, वो पाक ज़ात है। बेशक। और बिल्कुल। कुछ ऐसे दोस्त जिंदगी में मिले जिन्होंने इनकरेज किया, साथ साथ रहे। और स्पेशली आई एम थैंकफुल टू माय लीडरशिप। जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। सीनियर नेम है, आप उनको बेहतरीन जानते हैं, उन्होंने गाइडेंस माशाल्लाह। देते रहे वो साथ साथ। Absolutely right. तो He is उनकी also वजह very से strong, committed person. Alhamdulillah. Found अल्हम्दुलिल्लाह that. फॉर दैट। तो मतलब ये चीज रही, और कभी ये नहीं सोचा कि मुझे अगर 4 पैसे कहीं और से मिल रहे हैं तो मैं इस चीज को छोड़ के वहां चला जाऊं। मुझे ये देखा कि मुझे इज्जत कहाँ मिल रही है और मेरी लर्निंग जो अपॉर्चुनिटी है वो कहीं पर स्टॉप ना हो जाए। मैंने वहां उस चीज को ही हमेशा गेन करने की कोशिश की है, जो जहाँ पे मेरी लर्निंग स्टॉप ना हो। और वो चीज़ ऑब्वियसली आपको प्रोफेशनली डेवलप करती है, आपको इम्प्रूव करती है। Absolutely तो right. सर ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसमें कमिटमेंट है, आपकी लीडरशिप सिंसियर हो आपके साथ। हम अक्सर कंपनीज में भी देखते हैं वो लोग बड़े खुशकिस्मत होते हैं जिनको अच्छा लीडर मिल जाए, अच्छा मैनेजर मिल जाए। बेशक। ठीक है। तो Absolutely कंपनीज में ये right. बहुत सारे मसाइल हमने देखे हैं, सुने हैं, लाइव देखे हैं कि उनके उनके मैनेजर जो उनके लीडरशिप है वो अगर वो सिंसियर नहीं होती तो जो एम्प्लॉयज होता है वो डिस्टर्ब होते हैं, वो बहुत ज़्यादा Absolutely. डिस्टर्ब होते हैं। और ये खुशनसीबी है उन लोगों की जिनको अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे कुलीग मिलते हैं। तो आई एम वन ऑफ देम। अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान साहब, मैंने आपको ना बहुत ज़्यादा गिविंग मूड में देखा है। हमेशा आप जॉब सर्चिंग में लोगों को हेल्प कर रहे होते हैं। इवन एड्स वगैरह डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स में, डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पे। इवन आपने अपने काफ़ी ग्रुप्स सस्टेनेबल बिजनेस सॉल्यूशंस के बनाए हुए हैं। उसमें भी आप माशाल्लाह बड़ी वो कह लें कि एनरिच अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे होते हैं। सो हाउ यू गॉट दिस मोटिवेशन एक्चुअली? बिकॉज़ मोस्टली recruitment companies, they don't work free. They always ask some money, or some monetization behind always is there. So how you got this motivation that you are mashallah helping to the community, especially our job seekers या जो अनएम्प्लॉयड हैं? तो इस मोटिवेशन के पीछे क्या राज है माशाल्लाह?
राणा साहब, इसमें मेनली सर ये जो मैंने ऐड किया था पहले कि जो गेन किए है वो डिलीवर करें। इसी तरह हर बंदे का फर्ज है, मतलब वट एवर यू हैव यू नीड टू डिलीवर इट। वो पॉजिटिव वे में आप डिलीवर करें, सोसाइटी को पे बैक करें। इट्स योर मोरल ड्यूटी। ओके, आप इसको जरूर डिलीवर करें। तो although sustainable business solutions is not a recruitment organization, we are actually a training and development organization। तो एग्जैक्टली हम जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट जो नहीं भी हमारे, चाहे वो कहीं और से भी होके आए हैं, सो वी हम उसमें उनको हेल्प करने में जरा भी कंजूसी का मुजाहरा नहीं करते। आवर ग्रुप्स आर ओपन फॉर ऑल। फेसबुक पेज है। टेक्नोलॉजी का यूज जो है हम उस पर जो है ना बिलीव करते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी, व्हाट्सएप का ग्रुप, हर बंदे के पास स्मार्टफोन है, उसके पास व्हाट्सएप की ऐप इंस्टॉल है, तो व्हाट्सएप ग्रुप इज वेरी इजी फॉर ऑल। तो हम काफी सारे हमारे क्लाइंट्स हैं और उनसे हम पर्सनली कांटेक्ट करते हैं, और उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी होती है, कोई अगर कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं या नियर फ्यूचर में वो उनके पास अपॉर्चुनिटी होने के चांसेस होते हैं, तो हम उनसे वो डाटा लेते हैं। अपने हमारे पास स्टूडेंट्स का एक पूल है, सीवीज का एक पूल है एक्चुअली। तो उसमें मैंने खुद उसको शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। मतलब उसको 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, इवन 10 इयर्स तक उसको मैंने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है कि इस पूल में कौन कौन सा स्टूडेंट, कौन कौन सा ऐसा हमारा प्रोफेशनल है जो इस जॉब के लिए जो जॉब के लिए सूटेबल है। और उसको फिर पर्सनली हम अपने ट्रेनिंग सेशंस में उसको जो है ना जिसमें सीवी राइटिंग स्किल्स हैं और इंटरव्यू स्किल्स हैं, और इंटरव्यू के कुछ हिंट्स एंड टिप्स या कुछ ऐसे बेतहाशा हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स डेवलप किए हुए हैं जो उनसे शेयर किए जाते हैं, और ऑन एंड ऑफ उनसे फिर डिस्कशन भी होती है। तो वो सीवीज का जो पूल एक्चुअली, जब मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, जब मुझे पता चलता है या कुछ दोस्तों से या क्लाइंट्स डायरेक्ट मुझे फोन करते हैं, जनाब वी हैव अपॉर्चुनिटी फॉर एंड वी नीड दिस टाइप ऑफ प्रोफेशनल, तो मेरे पास वो डाटा तो ऑलरेडी है, पूल बना हुआ, ठीक है। उसमें डेली बेसिस पे बहुत सारे जो है ना सीवीज ऐड हो रहे होते हैं, बहुत सारे ऐड हो रहे होते हैं। उसमें इंटरनेशनल लोग भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं। स्पेसिफिकली वी हैव सीवीज फ्रॉम पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ओमान, युगांडा, नाइजेरिया, वियतनाम एंड इवन न्यूजीलैंड, इवन ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ के काफी सारे लोग हैं जो हमसे कांटेक्ट में रहते हैं। और यूएई से भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कहीं हमारे अपने ही अलुमनाई एक्चुअली जो वहाँ पे मिडिल ईस्ट में काम कर रहे थे, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो दे कांटेक्ट मी एंड दे जस्ट सिंपली सेड वी नीड दैट पर्सन। तो वो सीवीज पूल होता है, वो रेलेवेंट सीवीज जो मेरे एंड पे शॉर्टलिस्ट होते हैं उनको फॉरवर्ड किए जाते हैं, फिर वो अपने एंड पे शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो दिस इज अ वन गुड जेस्चर एक्चुअली यू कैन से, जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी पेनी हम डिलीवर कर रहे होते हैं। वो उसमें एक्चुअली टाइम एफर्ट है, उसमें टाइम एफर्ट है कि वो काम जो हम इस चीज के लिए कर रहे हैं कोई और भी कर सकते हैं, मे बी उसमें हमें प्रॉफिट भी मिले, लेकिन ये प्रॉफिट के बगैर, किसी अर्निंग के बगैर एक उस्मान साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आपकी इस कॉज को सपोर्ट करते हुए बेस्ट इंटरनेशनल की तरफ से मैं ओपनली अनाउंस करता हूं कि अगर कोई बंदा समझता है कि उसके सीवी में भी जान है और उसके अपने अंदर भी प्रोफेशनल जान है, स्ट्रेंथ है, सो ही कैन कम लाइव विद मी एनी टाइम, लेट द होल वर्ल्ड लिसन हिम कि उसके अंदर क्या एबिलिटीज हैं, क्या स्किल सेट है, कौन से प्रोजेक्ट्स उसने किए हुए हैं, ताकि यहाँ से ही उसको एक पिक मिल जाए और कहीं ना कहीं उसको बजाय इसके कि जॉब तलाश करता फिर ऑटोमेटिकली हमारे नेटवर्क से लोग जो है, आपको पता है हमारे पास लाखों लोग हमारे नेटवर्क में हैं और डिफरेंट लेवल पे वो बिजनेस कम्युनिटी के भी काफी ज्यादा है और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के भी हैं। तो हम इससे एक ऑफर को मैं जरूर देना चाहूंगा कि जो भी समझता है आपके पूल में से या जो हूएवर इज लिसनिंग अस, कि जिसके अंदर वो समझता है कि मेरे अंदर कुछ ऐसी काबिलियत है जो सेल करने में कोई उसकी हेल्प करे, सो वी आर ऑलवेज रेडी एंड अवेलेबल इंशाल्लाह। तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें 1 आवर का इंटरव्यू लगे, आधे घंटे का लगे, लेट दैट गाय कम इन फ्रंट और टॉक टू द होल वर्ल्ड कि दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द प्रोफेशनल स्किल सेट यू ऑलरेडी हैविंग माशाल्लाह। तो ये मैं जरूर जो है, और इसमें उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और ऑफ कोर्स एक आपकी जो नोबल कॉज है उसको भी सपोर्ट करने का मौका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। The second ways which we are already doing is, ये तो सीवी का पूल है। we also have developed many WhatsApp groups, फेसबुक के ग्रुप्स हैं, लिंक्डइन के ग्रुप्स हैं, उसमें भी हम पोस्ट शेयर कर रहे होते हैं। और नो डाउट हमारी प्रेफरेंस तो होती है जो हमारे अपने स्टूडेंट्स हो,
उनको पहले हम टच करें, कि चूंकि उनका एक ट्रस्ट लेवल होता है हम पे, और वो उनका उनका प्रोफाइल हम पर्सनली जान रहे हैं, हमें पता होता है कि उनका पर्सनल प्रोफाइल क्या है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स हमें पता होता है ये मतलब कितनी अच्छी स्किल्स है, क्या ये सूट करता है इस पोजीशन के लिए, तो हम उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। तो फिर Excellent. ओपनली फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें शेयर किया जाता है, फेसबुक पे ग्रुप्स हैं उन पे शेयर किया जाता है, लिंक्डइन का ग्रुप्स है उन पे शेयर किया जाता है। इवन फिर हम अपने जो बल्क ईमेल्स का एक प्रोसेस है कि हम ईमेल्स के थ्रू भी लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, दिस इज अपॉर्चुनिटी एंड यू कैन अप्लाई इफ यू आर एलिजिबल। उसमें फिर स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पे भी, और जो उस वक्त भी हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, इफ यू आर एलिजिबल देन यू शुड मस्ट गो फॉर इट, यू मस्ट अप्लाई फॉर इट। इफ यू आर नॉट एलिजिबल तो किसी और अपॉर्चुनिटी को, किसी और की अपॉर्चुनिटी को, किसी और का टाइम वेस्ट आप नहीं करें प्लीज। उसमें मैं अपने सारे लिसनर्स को जो अपॉर्चुनिटी को देखते हैं या देखने वाले हैं, आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट टू देम, उनको अपना सीवी बहुत अच्छा करने की जरूरत है। हमारे पास बहुत ऐसे सीवीज आते हैं, देखने का भी दिल नहीं करता, ट्रूली वेरी ऑनेस्टली। इस चीज की ना उस्मान साहब मैं हद से ज्यादा तबलीग कर रहा हूँ कि यार योर सीवी इज योर पर्सनैलिटी बेसिकली, तो डोंट टेक इट लाइट, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट, बहुत अहम डॉक्यूमेंट है, तो आप कैसे उसको Although we are not recruitment agency, I'm not belong to any HR group, ना मैं HR मैनेजर हूँ, ना मैंने हायर करना है, लेकिन माशाल्लाह आपने एक नोबल एथिकल आपका वे आउट है कि किस तरह माशाल्लाह आप हेल्प कर रहे हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट यू ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान इवन अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मुझे वो सीवी नहीं अट्रैक्ट कर रहा किसी स्टूडेंट का, किसी प्रोफेशनल का, तो वो जब एचआर के पास जाएगा, वो उनका तो ऑब्वियसली क्राइटेरिया और लेवल का होगा उसको शॉर्टलिस्ट करने का, तो वो कैसे आगे जाके शॉर्टलिस्ट होगा। तो सीवी को बहुत अच्छा डेवलप करने की जरूरत है, बिकॉज दिस इज योर एक्चुअली योर सेकंड फेज। सीवी इज योर सेकंड फेज, हु यू आर, व्हाट यू हैव, दिस इज योर सेकंड फेज, जो आपका सीवी दूसरों को दिखाई देता है। और विद इन सेकंड्स एचआर या मैं खुद ये डिसाइड कर लेता हूँ मुझे सीवी को आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना। एब्सोल्युटली तो अपने स्टूडेंट्स को फिर हम ये एडवाइस कर रहे होते हैं, उसकी एक सेशन भी रखते हैं, हम टीचिंग सेशन रखते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कि आपका सीवी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, व्हाट यू नीड टू मेंशन इन योर सीवी, व्हाट सॉर्ट ऑफ स्किल्स यू नीड टू मेंशन, और आप अपने अचीवमेंट्स, अपने जेडीज, अक्सर लोग ना जेडीज लिख रहे होते हैं, जो आजकल जो नया ट्रेंड है वो लोग जेडीज की बजाय अपनी अचीवमेंट्स मेंशन करते हैं, व्हाट यू हैव अचीव्ड वो मेंशन करें, माइलस्टोन्स लिख रहे होते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली दे हैव वैल्यू एडेड फॉर द कंपनीज। यस, इसमें सर बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मतलब लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और पूरे सेशन उन्होंने रिकॉर्ड करवाए हैं कि आपको सीवी कैसे डेवलप करना है। और ये तो एक छोटी सी स्किल है और इसको जरूर सबको लेनी चाहिए। एब्सोल्युटली। अदरवाइज देयर आर प्रोफेशनल डेवलपर्स अवेलेबल इन द मार्केट के जो सिर्फ आपके सीवी को, आपकी प्रोफाइल्स को ग्रूम करते हैं। Usman bhai, since you are mashallah having a very strong network in Pakistan on behalf of sustainable business solutions, even personally, तो क्या सजेस्ट करेंगे हमारी ऑडियंस को कि किन इंडस्ट्रीज में ज्यादा जॉब्स हैं पाकिस्तान में, किन इंडस्ट्रीज के तरफ से अब ज्यादा डिमांड आपके सामने आ रही होती है, ताकि थोड़ा सा एक डायरेक्शन इनको मिल सके कि बजाय इसके कि जाना लाहौर है और रास्ता कराची का पकड़ा हो तो वो फिर दे विल नॉट लैंड एनीवेयर। So we really need to be specific. This is also very important area that you have discussed. इसको भी हाईलाइट करने की जरूरत है। जो लास्ट 2 years का जो अगर मैं डाटा उठाऊं और उसको हम डिस्कस करें, तो जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो इस पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज निकल रही हैं, और स्पेसिफिकली और स्पेशली जो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, और हमारे ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन टेक्सटाइल की कोई ना कोई जो है ना वैकेंसी निकल रही होती है, हमारे पास आती हैं। और इसके अलावा सर जैसे पाकिस्तान में अब काफ़ी अच्छा रुझान बढ़ रहा है सेफ्टी का, ठीक है, और आपको पता ही है कि सिंध में और पंजाब में जो है ना ये सेफ्टी पे काफ़ी सारे रूल्स एंड लॉज भी पास हो रहे हैं, और लॉ बन रहे हैं, बल्कि बन भी चुके हैं, जो एक्ट पास हुआ है वो अब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ है। अब एम्प्लॉयज आर अवेयर, ओके, अब वो टाइम नहीं है कि एम्प्लॉयर्स जो है जब अवॉइड करते थे इस चीज़ को, सेफ्टी को प्रेफरेंस नहीं दिया करते थे। अब बिलीव यू मी, वन ऑफ द लीडिंग बैंक इन पाकिस्तान जो कि इंटरनेशनल बैंक है, वहाँ पे हमारे एक स्टूडेंट की जॉब हुई है ये कुछ दिन पहले, और वो
हमने ही, वो हमारा स्टूडेंट है और हमने ही उसको रेफर किया था, उसकी इस्लामाबाद में जॉब हुई है। मतलब बैंक वाले HSC का डिपार्टमेंट रखा होगा, वहां पे लोग हायर कर रहे हैं। बैंक में है, बैंक है, इंश्योरेंस कंपनीज है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, प्रोसेस इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन तो है ही है जहाँ पे हर वक्त जरूरत रहती है लोगों की। तो हर कोई ऐसा सेक्टर अब रहा नहीं, मैं मतलब ऐसा कोई सेक्टर मैं नहीं सोचता कोई रह गया जहाँ पे सेफ्टी के लोगों की जरूरत ना हो। और ये अब तो चूंकि पहले तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी, अब तो इम्प्लीमेंटेशन का फेज आ रहा है, तो अब तो हर एम्प्लॉयर की जरूरत पड़ेगी, हर एम्प्लॉयर को जरूरत पड़ेगी कि हमारे पास सेफ्टी का डिपार्टमेंट होना चाहिए। मेरा ख्याल है इसको बहुत जल्द, दूर नहीं वो दिन जब हर कोई छोटा मोटा कोई ऐसा सेटअप जहाँ पे जो छोटी मोटी इंडस्ट्री है, जहाँ पे लाहौर में अगर हम बात करें, सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है, कादिर इंडस्ट्रियल स्टेट है, इसी तरह कराची में जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, तो वहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ पीपल, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लोग इस पे काम कर रहे हैं। और मैं इसमें सर इंडस्ट्री स्टूडेंट्स को देखना चाहिए कि चूजी ना बने। तो मतलब वो देख रहे होते हैं कि हमें कोई 1 लाख रुपया या 90,000 रुपया कोई ऑफर करेगा, देन वी विल से दैट आई लव टू डू दैट जॉब। इसका वेट ना करें। कोई आपको 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 40,000, 50,000 जो भी दे रहा है, जैसे भी दे रहा है, खासकर मैं फ्रेश ग्रेजुएट से बात करूंगा, एंटर होने की बात करें, ठीक है। अब वो टाइम नहीं है कि अब आप यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं और वेरी नेक्स्ट डे जॉब आपके हाथ में होगी, ये वो टाइम नहीं है, ठीक है। टफ कंपटीशन है, लोग आपसे ज्यादा स्किल्स, आपसे ज्यादा जो है ना वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मार्केट में लेके बैठे हुए हैं, एंड यू नीड टू से अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट एवर यू आर टेकिंग, व्हाट यू आर absolutely right. I totally endorse. even some students who are direct in contact with me, जो डेली बेसिस पे मुझे जॉब्स का कह रहे होते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट ये करता हूँ, अगर फ्री भी कहे ना मेरे पास 3 महीने के लिए 2 महीने फ्री आओ, तो इनकार नहीं करना, जाओ, फ्री भी जाओ। क्योंकि वो फ्री वाला जो टाइम है, आल तो आपको पे नहीं मिल रही, लेकिन एक्सपीरियंस तो मिल रहा है ना, वो 10 दिन 15 दिन 3 दिन। देखें उस्मान भाई, उसमें नेटवर्क मिलेगा, यू गोना डील डिफरेंट पीपल, डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट प्रोसेसेस, एक्टिविटीज, मटेरियल्स, डिफरेंट एनवायरनमेंट, लीगल कंप्लायंस, एक्सटर्नल इंटरनल इंटरेस्टेड पार्टीज। आप एक पूरा पूल आप उन 3 माह में, तो आपका अपना इतना बड़ा नेटवर्क बन जाएगा कि आप ऑटोमेटिकली जॉब की तो आपको टेंशन ही नहीं रहेगी। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। एंड आई वुड आल्सो इनकरेज टू आवर फ्रेशर्स स्पेशली, यू नो, चाहे वो लम से निकले हैं, चाहे वो नमल से निकले हैं, बट दे हैव टू यू नो, थोड़ा सा वो, मैं ये नहीं कह रहा कि अपना स्टैंडर्ड आप बिल्कुल ही वो भूल जाएं, लेकिन एटलीस्ट कुछ हम्बलनेस लेके आए, तो इंशाल्लाह स्टार्ट जरूर लें। क्योंकि अब कोई नहीं पूछ रहा कि लम्स है या कि नमल है, सब पूछ रहे हैं कि आता क्या है, तजर्बा क्या है। एब्सोल्युटली राइट, वेरी राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ऐसा ही है। और हम एम्प्लॉयर से यही सुनने को भी मिलता है कि स्टूडेंट्स तो बहुत है हमारे पास, सीवीज भी बहुत हैं, बट वी आर अनएबल टू फाइंड अवर एग्जैक्ट एक्यूरेट पर्सन, जिसको हम देख रहे हैं, जो हमें तलाश है जिस बंदे की, वो नहीं मिल रहा। 1000 के हिसाब से उनको सीवीज मिलते हैं, लेकिन वो शख्स नहीं मिल रहा जो उनकी रिक्वायरमेंट है। जी जी उस्मान भाई, यहाँ पे मैं बिजनेस कम्युनिटी को भी इस प्लेटफॉर्म की, बेस्ट इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से जरूर इनकरेज करूंगा कि क्वालिटी इज ऑलवेज एक्सपेंसिव। ये उनको भी समझने की जरूरत कि वो भी, मतलब अगर एक ऐसे बंदे को हायर करने जा रहे हैं जो कि बड़ा हैंडसम एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है, और जो सेफ्टी पे ऐसा काम करेगा कि उससे क्वालिटी ग्राफ भी ऊपर जाएगा, प्रोडक्टिविटी भी बेटर होगी, एम्प्लॉइज की हेल्थ भी अच्छी होगी, एनवायरमेंट भी कंपनी का बेटर होगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है वो ज्यादा, बिडिंग में इजी हो जाएगा, बिजनेस ज्यादा आएगा। तो अगर इस तरह का कोई बंदा उनको मिल रहा है, तो दे शुड नॉट, मतलब अगर आप उस्मान भाई आप दे रहे हैं 10 लाख का फायदा, तो आप 1 लाख सैलरी लें, नो प्रॉब्लम। अगर आपकी वजह से कंपनी को 10 लाख का फायदा हो रहा है, सो नो हार्म टू पे यू 100,000, राइट? तो दिस इज अनदर क्राइटेरिया जो exactly this is whatever we are talking about students. On the other hand, I want to say something for our employers. हमारे एम्प्लॉयर्स को भी चाहिए कि अब जो इंजीनियर्स हैं, हमारे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं स्पेशली, निबोस जैसी हाई पेड क्वालिफिकेशन अचीव करने के बाद दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 18,000 25,000। तो मेरी एम्प्लॉयर से भी रिक्वेस्ट होगी, आप इस चीज को रिकंसिडर करें,
ठीक है, ये आप इसको देखें, मतलब उसका लेवल क्या है, और एक अच्छी इंटरनेशनल लेवल की क्वालिफिकेशंस, सर्टिफिकेशंस, इंजीनियरिंग डिग्री के बाद भी वो करके आ रहा है, तो आप उसको मतलब 20,000 लाइक 25,000 थोड़ा सा आपको भी ख्याल करना चाहिए, क्योंकि वो क्योंकि ये बहुत बड़ी डिबेट है, मे बी कुछ लोग इसको और एंगल से देखें तो ये बहुत बड़ी डिबेट है कि जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये नहीं है वो नहीं है, तो सेफ्टी जो है ना आपको प्रायोरिटी पे रखनी चाहिए, तो वो सिर्फ अच्छा आपकी उस्मान सेफ्टी भाई, नहीं आपकी बात को एंडोर्स करते हुए यहाँ ऐड करता चलो, वन ऑफ द एग्जांपल आई नोटेड हियर कि उनकी स्ट्रेटजी क्या है कि जब भी नया बंदा रखते हैं सबसे पहले उसके सारे फाइनेंशियल इश्यूज को खत्म करते हैं। है। उसे 6 माह की सैलरी और 6 माह का काइंड ऑफ हाउसिंग अलाउंस इकट्ठा दे देंगे। उसे घर जो है वो स्पेशल खुद अपनी इन्वेस्टमेंट से लेके दे देंगे। इस तरह की गाड़ी अच्छी लेके दे देंगे, क्यों उसके जो फाइनेंशियल इश्यूज है ना, एंड देन व्हाट दे गेट, उसका माइंड जीत लेते हैं, रूह जीत लेते हैं, यू नो, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली। नाउ द पर्सन इज विद द कंपनी, और देन दे इन कैश, कि वो भी जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है अब उसको इन कैश कर रहे होते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ, यू हैव टू हैव सम गिविंग मूड एज वेल, कि ये नहीं कि आप करोड़ों अरबों कमा रहे हैं और ऑन दी अदर साइड आप एम्प्लॉइज को कहें कि 15,000 पे आ जाओ या 20,000 पे आ जाओ। तो दिस इज इनजस्टिस, जहां पे भी है वो प्रॉब्लम ही खड़ी करेगा। और वैसे तो मैं अक्सर कहता हूं कि कोई कब किसी से जलता है, हर कोई अपने मुकद्दर से लड़ता है बेसिकली। तो ये भी एक जरूर जो है वो। थैंक यू वेरी मच अगेन उस्मान भाई फॉर योर प्रीशियस टाइम। तो अब मैं थोड़ा सा अगर आप हिंट देना चाहें कि हाउ दे शुड ट्राई टू फाइंड द जॉब, यू नो, इन पाकिस्तान और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कि आप कौन सा ट्रैक बताएंगे हमारे पाकिस्तानी जो भी जॉब सीकर्स हैं या अनएम्प्लॉयड हैं या इवन फ्रेशर्स भी हैं, कि वो किस ट्रैक पे चले। जैसे मैंने कहा है कि रास्ता लाहौर को जाना है और पकड़ा हुआ है कराची वाला, तो देन प्रॉब्लम ही होगी, और वो फ्रस्ट्रेशन ही लेके आ रही है ज्यादा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और फ्रस्ट्रेशन आजकल के यंगस्टर्स में वैसे भी जल्दी आ जाती है, और एक लेवल मतलब एक टाइम था जब लोग सब्र किया करते थे, और सब्र का पैमाना और लिबरेज और उसको नहीं छोड़ते थे। हमारे जो आजकल फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो जल्दी जो है ना अनॉय हो जाते हैं। तो सर इसमें फर्स्ट व्हाट दे नीड टू डू इज दे नीड टू फोकस अगेन ऑन योर सीवी। ओके, आप अपना जो सेकंड फेज है उसको क्लियर करें, अपनी जो ऑब्जेक्टिव है उसको क्लियर करें, कौन सी इंडस्ट्री को टारगेट आप करना चाह रहे हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं, और उन स्किल्स को किस इंडस्ट्री में लेके जाना चाह रहे हैं आप। ओके, आप ये दो तीन चीजें सेट कर लें। ओके, जब आपका सीवी अच्छा हो जाएगा, अच्छा सीवी कैसे होगा, अब वो कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि अच्छे सीवी की क्या मुराद है, उसमें हमें क्या चीज लेके आनी चाहिए, तो एक वो एक सेकंड डिबेट है। देयर आर लॉट ऑफ, मतलब आप ऑब्जेक्टिव उसमें अपना क्लियर करें, सीवी देखने वाला ये समझ जाए फर्स्ट इंस्टेंस में कि वो आप कि आप खुद क्या है और आपका सेकंड फेज क्या है। ठीक है, उसमें कुछ कंट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। मैंने आपकी अचीवमेंट्स। उस्मान भाई यहाँ पे मैंने बुलाया था इंटरटेक के जनरल मैनेजर और डायरेक्टर है मिडिल ईस्ट और सारे ना, समीर साहब। उन्होंने कहा कि इश्तियाक, मैंने कहा कि मैं ना 30 सेकंड तो रिव्यू देता हूँ सीवी को। तो वो कहते हैं यार इतना टाइम, हम तो 2-3 मिनट, मैक्सिमम 5 सेकंड, सॉरी 3 या 4 सेकंड या मैक्सिमम 5 सेकंड, कि यहाँ तक हम जा रहे होते हैं। इससे ज्यादा हमारे पास वो कि हम जस्ट स्क्रॉल डाउन करते हैं एंड वी गेट द आइडिया कि ये बंदा जो है वो किस कैलिबर पे है और हमें इसे लेना है या नहीं लेना, या रेफर भी करना है कि नहीं करना। तो यू एब्सोल्युटली राइट। हमारे वी हैव वेरी सम फ्रेश ग्रेजुएट्स जो कि मतलब उनका फ्रेश ग्रेजुएट्स है, 5-5 पेजेस का सीवी बनाया हुआ उन्होंने, और उसमें पता नहीं क्या क्या स्टोरीज उन्होंने मेंशन की होती हैं, इसकी जरूरत नहीं होती। मतलब हमारे यहाँ मेरा एक फ्रेंड है एचआर मैनेजर, एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, एंड ही कोटेड दैट एक ऐसा स्टूडेंट जो अभी फ्रेश ग्रेजुएट है, 1 पेज सीवी इज इनफ फॉर हिम। ठीक है, क्योंकि उसके लंबी चौड़ी तो एक्सपीरियंस तो होता नहीं है, 1 CV इज इनफ फॉर हिम। और उसके अलावा जब 4 to 5 years उसके हो जाते हैं, और 4 to 5 years से लेके 6 to 7 years, देन ही शुड गो फॉर 2 pages सीवी। और बहुत अच्छे सीवी एम्प्लॉयर्स के पास इतना टाइम नहीं होता। हमारे जो एचआर मैनेजर होते हैं वो तो उनके पास बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 2 से 3 सेकंड के अंदर अंदर वो डिसाइड कर लेते हैं मैंने सीवी को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। सिंपली जस्ट अभी जस्ट तो स्क्रॉल डाउन।
जी, आपकी बात को ना थोड़ा मज़ीद मैं एलैबोरेट करता चलूँ। अभी सॉफ्टवेयर हैं, वो आपका डाटा ऐसे उठाते हैं और देखते हैं कि आप कंप्लाई कर रहा है आपका सीवी कि नहीं कर रहा। ये भी मैं अपनी ऑडियंस को बताता जाऊँ कि अब टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, कि अब आपके सीवी में अननेसेसरी इमेजेस, अननेसेसरी अ फ़िज़ूल के जो आप इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो नहीं पिक करेगा। वो आपकी अचीवमेंट्स और आपका जो क्राइटेरिया उन्होंने लिख दिया हुआ है, हायरिंग क्राइटेरिया जो लिख दिया हुआ है, वो सॉफ्टवेयर ने वही रीड करना है। उसी का वो कंपैरिज़न करेगा आपके सीवी के साथ। एंड विद इन 1 सेकंड आपको पता है अब हर चीज़ so ये भी it's very handsome and productive discussion Usman sir. Thank you very much again for on board Yeah, live. So if any student wants to take any help from me especially, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कांटेक्ट करें मुझसे। बाकी मैं उसको पर्सनली उसको गाइड कर दूंगा सीवीज में क्या क्या चीजें मेंशन होनी चाहिए और उसका कितना एक्सपीरियंस को किस तरह मेंशन करना है, और अगर तो वो अप्रोच कैसे करेगा, और इंडस्ट्रीज जो उसने शॉर्ट लिस्ट करनी है कि मैं किस इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, मेरी स्किल्स कहाँ पे काम आ सकती हैं, तो वो उसको जरा फाइनलाइज करे। हर जॉब हर बंदे के लिए नहीं है। हमें लगता होता है कि जो पोस्ट मेरे सामने आ गई है बस मेरी है और कोई अप्लाई नहीं करेगा, इसको मैं ही अप्लाई करूंगा जी मुझे मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं सोचना। जो आपके रेलिवेंट है, जो आपकी स्किल्स को टच कर रही है और आपको लगता है कि ऐसे इस पे जरूर अप्लाई करनी है, यू आर एलिजिबल। मतलब ऐसा भी होता है कि 10 साल की एक्सपीरियंस के साथ जॉब मांगी हुई है और उसमें जो फ्रेश ग्रेजुएट्स अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो अंडरस्टूड है कि दैट जॉब इज नॉट फॉर यू, तो उस पर ना अप्लाई करें। उस्मान साहब अब थोड़ा सा हमारा जो क्रिटिकल इशू है पाकिस्तान में इवन ग्लोबली चल रहा है कि हाउ वी शुड सेलेक्ट द राइट इंस्टीट्यूट एक्चुअली, उसमें क्या क्राइटेरिया ऑनेस्टली और न्यूट्रली आप गाइड करेंगे हमारी ऑडियंस को कि वो किन किन चीजों को थोड़ा फिल्टर करके देन दे शुड टेक द डिसीजन कि किस इंस्टीट्यूट में। आई एम टेलिंग यू कि ऑनेस्टली एंड न्यूट्रली आई नो सस्टेनेबल बिजनेस सॉल्यूशन एंड बेस्ट इंटरनेशनल ऑल आर कोलैबोरेटिव पार्टनर्स, बट here in front of our Pakistanis and the whole audience globally watching us, let's be neutral as Usman and as Ishtiyaq Rana. No more no more designation. So क्या सजेस्ट करेंगे कि किन क्राइटेरिया को देख के किसी भी स्टूडेंट को मतलब एक इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना चाहिए किसी भी क्वालिफिकेशन के लिए, वो निपोश आईजीसी है, आईएफसी है, आईओजी है, या जो भी माशाल्लाह दे ऑल नो वेरी वेल, या इवन ओशा में जाना है, आईओश में जाना है, या आईएडीसी की कोई, या एचएबीसी की, या इवन एनएफपीए, मतलब जो भी उनकी अपनी एक इंटरेस्टेड जो भी उनका एरिया है, तो आप क्या क्या गाइड करेंगे कि एक इंस्टीट्यूट को किस क्राइटेरिया के तहत वो मतलब हमारे पास भी वो क्यों आए, या किसी और के पास वो क्या चीज देख के जाएं। तो लेट्स बी ऑनेस्ट टुडे इंशाल्लाह इन फ्रंट ऑफ आवर ऑडियंस। अदरवाइज आपको पता है कंपटीशन में हम ऊपर नीचे चीजें लेके जा सकते हैं, लेकिन as a Pakistani we have to be straightforward. This is Rana sir, this is a very hot issue these days, you know. और वो सोशल मीडिया पे हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। तो सर देयर इज अ वेरी सिंसियर एडवाइस फॉर ऑल द ग्रेजुएट्स, फॉर ऑल द पीपल हु वांट टू टेक हेल्थ एंड सेफ्टी क्वालिफिकेशंस। वेरी सिंपल वे। हम हमारे पास भी कोई कॉल आती है तो हम भी एक सिंपल और स्ट्रेट वे उनको एक जो है ना एक स्टेप बताते हैं। जस्ट गो टू दैट अवार्डिंग बॉडी वेबसाइट। सिंपल। आपने निबोश का कोर्स करना है या आयोश का करना है, whatever the course you want to go, just उस अवार्डिंग बॉडी मतलब जिसका कोर्स है, जो ये कोर्स करवाती है, जो उसकी ऑनरशिप कंपनी है, लाइक निबोश। अगर किसी ने आईजीसी करना है, इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट, आईओजी करना है, आईएफसी करना है, आईसीसी करना है, या निबोश का डिप्लोमा करना है, द सिंपल स्टेप इज विजिट देयर वेबसाइट। वहां पे सर एक सिंपल स्टेप है, उनकी वेबसाइट पे वेयर टू स्टडी एक टैब बना है, एक बटन है, एक टैब है, उस पर क्लिक करें, अपना कंट्री लिखें। आप सऊदी अरब में करना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान से कोई कंपनी उनकी सर्विसेज लेना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट करें और देखें वहाँ पे कौन कौन से जितने भी लाइसेंस्ड या अप्रूव्ड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस होंगी उनकी लिस्ट आ जाएंगी, अल्फाबेटिकली वो लिस्ट होगी, ठीक है। एंड लेट्स से इफ यू वांट टू गो for IGC with sustainable business solution, just verify from the Bosch website. पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट करें, इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट आईजीसी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें, सर्च का बटन दबाएं तो आपको एक लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। अल्फाबेटिकली लिस्ट होगी, एस अल्फाबेटिकली जाएंगे तो एस पे जाके आपको सस्टेनेबल बिजनेस सॉल्यूशन, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको फोन नंबर, एड्रेस और लर्निंग मेथड्स या ट्रेनिंग मोड्स आपके सामने आ जाएंगे। सेकंड थिंग इज स्टूडेंट को कौन सा लर्निंग मेथड करना है।
अब निबोश के तीन चार लर्निंग मेथड्स हैं. Either you want to go for face-to-face learning, online learning, distance learning, part-time learning, ओके, ब्लॉक रिलीज लर्निंग, ये ट्रेनिंग मोड्स हैं, ये डिफरेंट मेथड्स हैं ट्रेनिंग के. तो लेट्स से आप डिस्टेंस लर्निंग पे करना जा रहे हैं, तो आपको उसी जगह पे राइट साइड पे आपको ये नजर भी आ जाएगा कि दैट इंस्टीट्यूट इज अप्रूव्ड फॉर डिस्टेंस लर्निंग और नॉट, वहां पे मेंशन होगा. वहीं से फोन नंबर पिक करें और उस कंपनी में कॉल कर दें. दिस अ वेरी सिंपल स्टेप. हमारे यहाँ लोगों को सारी चीज की अवेयरनेस नहीं है और हम खुद गाइड करते हैं कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं. अक्सर लोग कहते हैं जी प्रूफ दिखाएं, कहते आप कहाँ बैठे हैं, जी सऊदी अरब बैठे हुए हैं. ठीक है, आप सिंपली इंटरनेट की फैसिलिटी है, ये चीज ओपन करें, यहाँ जाके वेरीफाई कर लें इधर वी आर अप्रूव्ड और नॉट. ठीक है, वो जितनी भी कंपनीज होंगी उनके अलावा आप किसी और पे ट्रस्ट और बिलीफ नहीं कर सकते, किसी और के पास बेशक ना जाएं. उस्मान साहब, मैं अपनी ऑडियंस को बताता चलूं कि बेस्ट इंटरनेशनल सस्टेनेबल बिजनेस सॉल्यूशंस का उस्मान साहब ने तब तक एग्रीमेंट साइन नहीं होने दिया था जब तक कि निबोश से अप्रूवल नहीं मिल गई. And that's how you have to be professional, माशाल्लाह. इसी तरह आयोश की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे नाम अवेलेबल होगा जितनी अप्रूव्ड कंपनीज हैं. ठीक है, अगर आपको ये स्टेप नहीं पता, नहीं आ रहा, सिंपली उनका जो कॉन्टेक्ट अस में एक ईमेल आईडी होगा, आप सिंपल एक ईमेल कर दें 1 लाइन 2 लाइन, सर सस्टेनेबल बिजनेस इज योर अप्रूव्ड ट्रेनिंग प्रोवाइडर और नॉट. दैट्स इट. ठीक है, अगर कोई बेस्ट इंटरनेशनल से कोई ट्रेनिंग कोर्स करना चाह रहे हैं, एज बेस्ट इंटरनेशनल इज अवर अप्रूव्ड एजेंट, जो कि निबोश से ऑथराइज्ड हैं, अप्रूव्ड हैं, तो बेस्ट इंटरनेशनल को वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो सस्टेनेबल बिजनेस से पूछें जी आप राना साहब को जानते हैं, आप बेस्ट इंटरनेशनल को जानते हैं, हु आर दे. ठीक है, हमसे नहीं बात करना चाह रहे, डायरेक्ट निबोश से बात कर लें कि बेस्ट इंटरनेशनल क्या है जी. सिंपल. इस तरह सर, फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई, you need to clarify that institute is NIBOSH approved or not. The second thing is you need to clear and you need to consider the trainer approval. उस इंस्टीट्यूट का जो ट्रेनर आपको ट्रेनिंग देगा उसका अप्रूवल है या नहीं है. ऐसा तो नहीं है कि उस्मान साहब अप्रूवल नहीं है, उस्मान साहब जनाब निबोश कर रहे हैं वहां पे खड़े होके, तो ठीक है, तो आपको ये वेरीफाई करना है. आप उस इंस्टीट्यूट से क्लियर करें कि जो ट्रेनर वो नाम ले रहे हैं क्या वो वेरीफाई आपकी जिम्मेदारी है कि वो अप्रूवल उसका है या नहीं है. थर्ड थिंग इज जो ट्रेनिंग मटेरियल वो आपको दे रहे हैं वो निबोश का अप्रूव ट्रेनिंग मटेरियल है या नहीं है. ठीक है, ठीक है, निबोश उसको एंडोर्स करता है या नहीं करता, ये चीज वेरीफाई करने की जरूरत है. फोर्थ नंबर पे उस इदारे का एक्सपीरियंस क्या है, कब से वो काम कर रहे हैं, उनकी मार्केट वर्थ क्या है, उनके अलुमनाई की रेंज क्या है, क्लाइंट्स की रेंज क्या है, उनकी अपनी वर्थ क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है. यू जस्ट नीड टू डू सम होमवर्क. इसमें कोई मतलब लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, बस थोड़ी सी वर्किंग करे इसमें, उसकी क्वालिटी क्या है. लेकिन हम लोग होम वर्किंग में थोड़े से वीक है ना, हम लोग वो माइक्रो लेवल पे मतलब चीजों को नहीं फिल्टर कर पा रहे होते. हम जल्दी इंटरनेशनल पे या SBS पे कौन से ऐसे क्वालिटी फैक्टर्स हैं जिसका वो मतलब वो आप आइडेंटिफाई करें. हमारे कुछ अलुमनाई है, उनके नंबर लेके उनसे वेरीफाई करें, जनाब SBS ट्रेनिंग ली है तो वो कैसे लोग हैं, कैसी ट्रेनिंग करवाते हैं, तंग तो नहीं करते, सर्टिफिकेट तो लेट नहीं करते, एग्जाम ये ना हो कि मैंने आपसे कमिटमेंट की है कि जनाब हम फरवरी में एग्जाम करवाएंगे और मैंने आपका एडमिशन नहीं भिजवाया और जनाब आप 3-4 महीने में आपके पेश की और जुलाई में जाकर एडमिशन भिजवाए. तो सर ये छोटे छोटे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो है ना स्टूडेंट को तंग करते हैं और ये चीजें स्टूडेंट को वेरीफाई करनी चाहिए. और 5वें नंबर पर सर ये चीज है कि क्वालिटी आपने देख ली, आपने नंबर ऑफ क्लाइंट्स भी देख लिए, सारी चीजें देख ली, तो क्या वो अपने कमिटमेंट में पूरा उतरेंगे कि कोई नहीं, ये चीज आपने असेस करनी है. ठीक है, मतलब आप बेशक एक दो अलुमनाई से बात कर लें, उनसे कॉन्टेक्ट नंबर लेके कि आपका सर्टिफिकेट तो लेट नहीं कर दिया, तो न किसी के कोई ऐसे मामला तो नहीं थे. आप छोटी छोटी बातें कई होती हैं, मतलब मैं कहूँगा यार मुझे 5-10 हज़ार बेशक काम कर. हमारे यहाँ कई ऐसे मामला होते हैं सर के फीस की काफी जो प्राइस होती है ट्रेनिंग कोर्स की जो प्राइस होती है इसकी बड़ी ना फाइट चल रही होती है मार्केट में. कोई 5-10 हज़ार ज्यादा दे रहा है, कोई 5-10 हज़ार कम दे रहा है. मामला यहाँ पे नहीं है, मामला ये है कि जो 5-10 हज़ार कम दे, लेट से आपको 5,000 10,000 को बंदा डिस्काउंट कर दे कंपनी, तो ये ना हो कि वो 50,000 वाला तंग करना शुरू कर दे आपको बाद में.
मतलब आपको 2-4 महीने इसी पे लटका दे कि कहीं आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो पता चला आपकी रोल नंबर स्लिप नहीं आ रही, पता चला जी आपका सर्टिफिकेट ही कहीं गुम हो गया। तो ये आपने 10,000 रुपये एब्सोल्युटली। डिस्काउंट पे ले लिया, लेकिन 60,000 रुपया जो टाइम आपने वेस्ट किया, जो टाइम वो आपके ऊपर लग गया, तो फायदा इस चीज का कोई नहीं है। तो ये चीजें, ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ये वेरीफाई कर रहे हैं। और अगर फिजिकली उस इंस्टीट्यूट को विजिट कर रहे हैं, तो सबके पास लाइसेंस होते हैं, उस लाइसेंस को देखें। मतलब हमारे इंस्टीट्यूट में हमने लाइसेंस अपने डिस्प्ले किए हुए सामने, जो भी विजिटर आए उसको लाइसेंस दिखा दे, भाई ये ठीक है। सिंपली अगर लाइसेंस से नहीं वेरीफाई हो रहा, तसल्ली नहीं हो रही, जस्ट राइट टू निबोश और विजिट देयर वेबसाइट, सिंपल। और इवन जितनी उस्मान भी, साहब, अब तो लाइव चैट भी अवेलेबल है निबोश के प्लेटफॉर्म पे, बिल्कुल उनकी सर, वेबसाइट पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये बहुत इजी हो गया सबके लिए कि वो एग्जैक्ट। सिंपल लाइव चैट पे ये देखें। आजकल जो सोशल मीडिया पे ये एक इशू, एक हॉट डिबेट आई हुई है, कुछ कॉल्स मुझे भी आई, कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया, अब्रॉड से भी किया, पाकिस्तान से भी किया। तो मैंने उनसे सिंपली एक रिक्वेस्ट की थी, अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन जो सुननी है, कि देखी है, नहीं वो इसको जाके खुद पूछें, उनसे लाइव चैट करें, आपके 2 मिनट लगेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा कि दिस इन्फॉर्मेशन इज ट्रू एब्सोल्युटली। और नॉट। और दूसरा, निबोश को भी एनालिसिस मिलेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है और उन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू किस तरह कायम रखनी है, डेफिनेटली। एंड दिस इज हाउ दे गेट द फीडबैक एज वेल। थैंक यू वेरी मच अगेन उस्मान साहब। और थोड़ा सा अब अपने इन 2 टॉपिक्स पे तो हमने माशाल्लाह काफी बात कर ली, एंड आई होप कि इट वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर आवर ऑडियंस, स्पेशली फॉर द जॉब सीकर्स। उस्मान साहब, हमारे पाकिस्तान के 3-4 अलार्मिंग इश्यूज हैं, जिसमें वन ऑफ द इशू इज कि हम वोट किसको दें। कि हमारे जो लीडरशिप है, जिनके हत्थे हम चढ़ जाते हैं, जो हमारी पॉलिसीज बनाते हैं, पूरे सिटी को चलाने का सिस्टम बना रहे होते हैं, पूरे कंट्री को चलाने की मिनिस्ट्रीज डिजाइन करके बैठे होते हैं, उसमें चाहे हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे MNAs, MPs, चाहे हमारे फर्दर जो स्टाफ प्लेयर है, मतलब फर्दर ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे हमारे ऑडिटिंग के डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने कंप्लाइंस को वेरीफाई करना है कि वो ब्यूरोक्रेट्स भी अपना काम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इस सारे फेज में सबसे ज्यादा जो कसूर, जो मैंने 1949 से 2020 तक, फर्स्ट 23 इयर्स तो वैसे ही हम लोग वोटिंग में गए ही नहीं है, मतलब इट वाज जस्ट लाइक डायरेक्ट, जिसका दिल किया वो आगे, मतलब कॉम्पिटेंस लेवल को देखते हुए। तो हमारा वोट करने का चले इतना एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन डू यू थिंक कि जो मेरे एनालिसिस है वो ये कहते हैं कि आप पार्टीजम से हटके अब आपको पाकिस्तानी होके सोचेंगे, देन यू कैन गेट द राइट पर्सन, वो चाहे PTI का है, चाहे नून लीग का है, चाहे JUI का है, चाहे MQM का है, वो किसी भी पार्टी में। क्योंकि ये जो मिक्स सिस्टम है, इसमें अब हर पार्टी में अच्छे और बुरे लोग मिक्स हो चुके हैं। तो अब एक वोटर के पास ही वो वाहद एक वोट, जिसे वो आम सी पर्ची समझता है, बेसिकली वही एक पावर है जो ड्रास्टिकली डेमोक्रेटिक एक मूवमेंट के जरिए पूरा बदलाव लेके आ सकती है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन इट एक्चुअली? आप क्या समझते हैं, हम उस वोटर के माइंडसेट को कैसे समझाएं कि 2000 लेके वोट तो तुम दे देते हो, बाद में 2 लाख का खमियाजा हमें भी भुगतना पड़ता है। कि तुम तो फिर दिहाड़ी लगा के अपना काम चला लोगे, लेकिन बाकी जो ओवरऑल हम लोग जो फंस जाते हैं हर तरफ से। तो व्हाट डू यू थिंक कि हम इस माइंडसेट को कैसे चेंज करें? ऐसा क्या करें कि वो वोटर सोचना शुरू करे कि वाकई में उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बजाय इसके कि हम यही ब्लेम देते रहे कि आर्मी ले आई, आर्मी ले आई। आर्मी कैसे वो मतलब किस तरह हो सकता है, क्योंकि पूरा प्रोसेस है ना। बिल्कुल सर, अ, आपने खुद ही कह दिया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर जो एक शख्स है उसको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखना पड़ेगा। अब हम वो चीज़ छोड़ दें जो मेरे अब्बा जी, फर्ज करें जी मेरे अब्बा जी अगर इस बंदे को पसंद करते तो जरूरी नहीं है, मैं नहीं समझता कि मैं भी उसी बंदे को पसंद करूं, मेरी अपना पर्सपेक्टिव है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो एक तो ये चीज़ हमें माइनस करना पड़ेगी। अ, वैसे तो काफी सारा शोर आ गया हमारी पाकिस्तानी आवाम में, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। ज्यादा शोर आ गया, बहुत ज्यादा शोर आ गया। अब वो मतलब हमारे यंगस्टर्स, दे टेक देयर डिसीजन देमसेल्व्स, वो अपना डिसीजन लेते हैं, अपने कैरियर की सिलेक्शन खुद कर रहे होते हैं, अपना गोल खुद सेट कर रहे होते हैं। तो बहुत अच्छी ये बात है। मतलब पहले तो ये होता था कि अब्बा जी ने कह दिया कि ये डिग्री कर लो तो कर लो, बस, तो नो क्वेश्चन नो आंसर, उसमें इंटरेस्ट है नहीं है वो चीज़ मायने से हो जाती है। लेकिन आजकल मेरा ख्याल अब ये ट्रेंड नहीं है। अब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ये यंगस्टर्स हैं, वो खुद क्वेश्चंस करते हैं कि मुझे
फील्ड में जाना चाहिए, नहीं जाना, तो अच्छी बात है, ये शऊर आ रहा है। तो इसी तरह सर खुद भी रिसर्च में चले जाते इसी तरह हर शख्स को फिर ये जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। और हम वो अब टाइम नहीं है, वो दौर भी नहीं है, और वो लोग भी नहीं है, और वो टेक्नोलॉजी भी वो नहीं है जो पहले थी, कि हम अपनी जिम्मेदारी को इस तरह एनालाइज करें कि मैं जो कर रहा हूँ या मैं करूँगा, मेरे इस करने से, इस सिलेक्शन से ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी सोसाइटी पे, मेरी ज़ात पे, हमारे लोगों की ज़ात पे, इस सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वो छोड़ दें कि वो ऊपर वाला लीडर कौन है। ठीक है, आप एब्सोल्युटली। अपना लीडर देखें, जो आपके मोहल्ले गली में या आपके इलाके में जो लीडर है, वो आपके लिए, आपके मोहल्ले के लिए, आपके जात के लिए क्या कर सकता है। ठीक है, अब वो जात का मतलब ये नहीं है कि मुझे कल को इससे काम पड़ेगा, मुझे 50,000 का बिजली का बिल आ गया तो मैं एमएनए के पास जाऊंगा, यार मेरा ये बिल कम करवा दो। तो इस जात के लिए नहीं सोचना। इस जात के यार जो सोचना सुनने कि से ओवरऑल, छुड़वा रही है। हाँ, मतलब वो कल को मुझे नौकरी करवा सकता है कि नहीं करवा सकता, सिफारिश दे सकता है कि नहीं, इस तरह नहीं सोचना। हम्म, इस तरह सोचना है कि हमारी सब लोगों की ओवरऑल जो सोशल डेवलपमेंट है वो कैसे इंप्रूव होगी, ये हमारे लिए कितना बेहतर और कैसे बेहतर है। अपना डिसीजन खुद लें। अपने मतलब मेरे बाजी ने अगर उस शख्स को या उस ने बल्ले को वोट दिया तो मैं बल्ले को भी वोट दूंगा, या उसने शेर को वोट दिया तो मैं भी शेर को वोट दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अब खुद सोचें, इस पे खुद एनालाइज करें। ठीक है, मीडिया हमारा बहुत फास्ट हो चुका है और हर चीज सिंगल क्लिक पे अवेलेबल है। ठीक है, फेसबुक की एप्लीकेशन हर बंदे के पास है, इसी तरह यूट्यूब की एप्लीकेशन हर बंदे के पास है सर। सारा डाटा, हर चीज आपके फिंगर क्लिक पे अवेलेबल है। तो कोई चीज हिडन नहीं है। आप खुद सर्च करें। ठीक है, खुद सर्च करें, खुद अच्छा थोड़ा सा जी। उन पे होमवर्क, एक्चुअली उसका फायदा कैसे होगा और किस तरह होगा, ये बहुत जरूरी है। मतलब मुझे खुद ही याद पड़ता है कि लास्ट टाइम स्पेशली हमें, मेरी फैमिली में ये बड़ी डिबेट थी कि वोट किसको दिया जाए। तो तो हमारे यहाँ जितने भी लोग थे, सब ने अपना अपना डिसीजन लिया, सब ने अपना अपना डिसीजन लिया। ठीक है, ठीक है, इट्स एक्सेलेंट। योर चॉइस, इट्स योर। मुझे लगा कि मिस्टर ए इज बेटर फॉर मी, गो फॉर इट। अगर आपको लगता है मिस्टर एग्जैक्टली। बी इज बेटर या फॉर यू, गो। एक्सेलेंट। एक्सेलेंट। अच्छा, तो उस्मान भाई कभी अब सर आपको डिमांड आई हो एमएनए और एमपीएस की तरफ से या किसी मिनिस्ट्री की तरफ से सस्टेनेबल बिजनेस सॉल्यूशंस को कि जी हमें ये ट्रेनिंग दें सेफ्टी के बारे में या क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में या काइंड ऑफ, मैंने एक दो सेशन देखे हैं माशाल्लाह, दाऊद साहब जो है वो पब्लिक सेक्टर्स को भी उन्होंने ही हैज डिलीवर सम सेशंस, लेकिन एमएनएज एमपीएस को कभी इस मौजू पे, क्योंकि एट द एंड वही मिनिस्टर्स बन रहे होते हैं, तो उनमें जो प्रोफेशनल टच चाहिए कि वो कितनी लाइक अगर हम बिजनेस सॉरी ये जो ऑपरेशनल एक्सेलेंस है, अगर इस पे हम उनको ट्रेनिंग दें कि यार पूरा पूरा सिटी तुमने कैसे मैनेज करना है, क्या क्या कौन कौन से फेजेस से, मतलब मैंने आपको बताऊं उस्मान भाई, प्लानिंग मिनिस्ट्री के सारे प्रोसीजर्स स्टडी किए तो पता चला कि यार मतलब पता नहीं किसके पास टाइम होगा इतने प्रोसीजर्स पढ़ने का। लेकिन अगर वो प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट हो जाएं तो करप्शन जो सबसे बड़ा सेकंड दूसरा इशू है वो इतनी जल्दी हो ही नहीं सकती। अगर पूरे आप प्रोसीजर्स को फॉलो करें, जो सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाया हुआ है हर एरिया का, अगर वो ट्रू स्पिरिट में इंप्लीमेंट हो जाए, जो कि हम लोग करवा रहे होते हैं जैसे सेफ्टी सिस्टम्स को कंपनीज के अंदर, उसी स्पिरिट के साथ, तो मेरा ये मानना है कि फिर भी चीजें कुछ नया लाने की जरूरत नहीं है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसी को प्रॉपर ऑनेस्टली इम्प्लीमेंट करें। और वो आपको पता है इम्प्लीमेंटेशन का वर्ड जब भी आता है, माशाल्लाह आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री से हैं, कि जब भी हम बात प्रोडक्शन की करेंगे, ऑपरेशन की करेंगे या प्रोसीजर की करेंगे, तो ट्रेनिंग इज अ की एलिमेंट एक्चुअली। विदाउट ट्रेनिंग हाउ दे कैन गो अहेड, यू नो। तो आई वुड अप्रिशिएट अगर सस्टेनेबल बिजनेस सोल्यूशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को, डिफरेंट पब्लिक सेक्टर्स को मजीद मार्केट करे, जो भी हमारे सेल्स में लोग हैं, कि वो अब गवर्नमेंट, क्योंकि हमारा सबसे इशू, जैसे आर्मी की एग्जांपल ले लें, आर्मी को अगर आप देखें तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन, उनका वे ऑफ लाइफ, उनके प्रोसीजर्स, उनका उनकी स्ट्रैटेजीज पॉलिसीज बड़ी हैंडसम है, उनका क्लीननेस का जो सैनिटेशन का सिस्टम है वो बड़ा जबरदस्त है, उनकी वेस्ट मैनेजमेंट बड़ी जबरदस्त है।
तो वो एक रोल मॉडल भी है, लेकिन चूंकि हम वो एक नहीं बन पा रहा जो रोल मॉडल, हम उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अगर हम सिविलियन गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी इवन रहते हुए चाहते हैं तो हमें उन जैसी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग हर मिनिस्ट्री को देने की जरूरत है कि यार अपने डिपार्टमेंट के वेस्ट को किस तरह आपने मैनेज करना है। तो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, and I would truly appreciate and encourage first of all to you, Mr. Usman, because you are leading mashallah, dealing with clients. तो आप समझे कि हर मिनिस्टर अब आपका क्लाइंट बनने जा रहा है, तो उनको किस तरह आपने ऑनबोर्ड करना है कि उनको भी हम बताएं कि पीडीसीए साइकिल क्या होता है, स्वॉट एनालिसिस क्या होती है, किस तरह हम कैसे हम चीजें जो है वो मतलब इन लाइटर मूड के बजाय इसके कि वो जट के अंदाज में बदमाश बन बन के ही हमसे वोट लेते जाएं। Yes, Rana sir, it's very true that we have delivered number of training sessions to government institutes. उसमें स्पेसिफिकली पाकिस्तान आर्मी है, ठीक है, पाकिस्तान आर्मी को लिए हमने सेशन डिलीवर किए हैं, पाकिस्तान नेवी है उनके लिए डिलीवर किए हैं, ठीक है। उसमें एयरफोर्स के भी कुछ लोग वो हमारे इतने जवान ट्रेंड होने के बावजूद फिर भी आपसे ट्रेनिंग ले रहे हैं। हाउ सच अ वंडरफुल थिंग, आई मीन वेरी इंस्पायरिंग। इवन माशाल्लाह। पंजाब का जो लेबर डिपार्टमेंट है उनके प्रोफेशनल्स को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं, देते रहे हैं। ये हमारा काफी लंबा प्रोजेक्ट चला था उनके साथ, ठीक है। और मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए हम काम करते रहे हैं। तो सर जो MNA-MPA की बात है, वैसे तो उनका सेफ्टी से कोई ताल्लुक तो नहीं है, ना ही वो ताल्लुक बनाना चाहते हैं, बिकॉज वो बनाना नहीं चाहते तो हम समझते हैं उनका ताल्लुक ही कोई नहीं है। तो सीधी सी बात है। वो इसीलिए कोविड-19 की भी परवाह नहीं कर रहे ना। बिल्कुल उनका अब ये जो पंजाब एक्ट है सेफ्टी का जो पास हुआ है, इसी तरह सिंध में पास हुआ है, आई थिंक KPK में भी ये पास हुआ है। तो ये इससे बड़ी उम्मीद है, हमें बड़ी उम्मीदें हैं कि ये खुद ये लोग इस पे काम कर रहे हैं। और इसमें हमारे दाऊद साहब की काफ़ी इनपुट रही है, बहुत ज़्यादा इनपुट रही है। जो पंजाब का जो हमारा जो पंजाब एक्ट है सेफ्टी का, तो उस पर काफ़ी सारी इन्होंने इनपुट दी। हमारी SBS की तरफ से काफ़ी इनपुट रही उसकी डेवलपमेंट में, उसकी प्लानिंग में। तो उसमें सर ये कि ये जब ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगी, इंडस्ट्रीज में ये चीज़ जाएगी, तो ऑब्वियसली जब ये चीज़ असेंबलियों में डिस्कस होना शुरू हो गई है ऑब्वियसली, इसमें प्राइम मिनिस्टर का भी काफ़ी ज़्यादा रोल है कि वो इन्वायरमेंट पे काफ़ी सारे बात कर होते हैं, बहुत सारे फोरम्स पे वो बात कर रहे होते हैं, जो कि ऑब्वियसली सेफ्टी का पार्ट है कि इन्वायरमेंटली जो है ना पाकिस्तान को इन्वायरमेंटली फ्रेंडली बनाना है। और ये जो सुनामी बिलियन ट्री वाला जो मंसूबा है, आल्दो इसमें सच्चाई है ये नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये इतना सुना है कि वो हर फोरम पे कम से कम ये बात जरूर कर रहे होते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल फोरम हो या नेशनल फोरम हो। तो जब असेंबलियों में ये बात हो रही है और होना शुरू होगी, दैट मीन्स वो अब नीचे डिलीवर होगी, आहिस्ता आहिस्ता होगी। इसमें हमारे अपने जो लीडर्स हैं MNA-MPA उनको भी एजुकेट करने की जरूरत है, ऑल्दो दे आर नॉट वेरी मच अवेयर विद इट। लेकिन ये क्लाइमेट चेंज की जो हमारी मिनिस्ट्री है ये अच्छा काम कर रही है, वी विल अप्रिशिएट दैट कि अब उसमें काफी इंप्रूवमेंट आई है, उन्होंने काफी सारा काम किया जो कि पहले नहीं था, ठीक है, बिल्कुल नहीं था, हमने कभी नहीं देखा था। तो जो अच्छे काम है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो बुरे काम है उनको वो तो डेफिनेटली जी। तो मैं इसको ऑप्टिमिस्टिक समझता हूँ कि हमारा वो टाइम दूर नहीं है जब हम ग्राउंड लेवल पे ये चीज़ डिलीवर कर रहे होंगे, और हर MNA-MPA हमारे जो गली मोहल्ले के जो हमारे लीडरान होते हैं, ठीक है, कौन से लेवल तक ये बात जाएगी कि सेफ्टी भी कोई चीज़ होती है, ठीक है, और सेफ्टी इज फॉर एवरीवन, ठीक है। हम घर में हैं या जहाँ भी हैं, आपको पता है सेफ्टी तो हर जगह ही है, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जाता। कुछ लोग डेली बेसिस पे उस्मान साहब आपने घर का वर्ड बोल के ना, तो वो मेरी फिर वो एक जज्बात को छेड़ दिया है कि अब घर में भी स्लिप स्ट्रिप्स एंड फॉल के हैजर्ड्स हैं, घर में भी स्टेयर्स हैं, घर में भी किचन है, उसमें गैसेस भी यूज हो रही हैं, घर में इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो हम किस तरह कॉप अप करें कि हम कभी कह सकें कि बेस्ट इंटरनेशनल इन एसोसिएशन विद सस्टेनेबल बिजनेस सॉल्यूशन फलां गांव के तमाम लोगों को फायर एक्सटिंग्विशर किस तरह यूज करना है उस पर ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, या फर्स्ट एड किस तरह यूज करना है उसकी ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। तो आई मीन किस तरह इसको प्रोग्राम करें, या कि कोई टीवी लॉन्च करें, PTV से कोई ले लें, कोई मतलब ऐसा कि यार हमें कोई 1 घंटा दे दो जहां पे हम सिर्फ सेफ्टी जो है ना अपनी ऑडियंस को दिखाएं, पाकिस्तान को समझाएं, घर की खवातीन तक को, के बजाय इसके कि वो गैस लीक है और फिर भी
मतलब बिल्कुल आपको पता है सर, बड़ी यू हैव ये भी एक आइडेंटिफाइड सेंस ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। ये बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने सर रेज किया। इवन हमारे यहाँ रेस्क्यू 112 के जो जवान हैं, हम उनकी बहुत सारे लोगों की हमने ट्रेनिंग की है, उनके साथ भी काम की है। और एक्सेल। इवन इवन दो वो खुद भी लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं। और ये जो होम होम सेफ्टी है, ऑफिस सेफ्टी है, ठीक है, रोड सेफ्टी है, इस पे रेस्क्यू का बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं, लेकिन हम भी उनके साथ मिलकर ये काम कर रहे होते हैं। मैं ये चीज ऐड करता चलूँ, सस्टेनेबल बिजनेस सॉल्यूशंस ने CSR, कॉर्पोरेट सोशल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी, हमने उस पर बहुत अच्छा काम किया है। हमारी वेबसाइट पे कुछ पिक्चर्स अवेलेबल हैं कि हमने हमारी मैनेजमेंट ने और हमने ये डिसाइड किया कि हम जो पैसे लेके लोगों को सेफ्टी सिखा रहे हैं तो है ही है, हम फ्री सेफ्टी कब और कैसे सिखाएंगे, अपनी अपनी सोसाइटी को पे बैक कैसे करें। उसका सर हमने ये सोल्यूशन निकाला कि हम स्कूल्स लेवल पे स्टार्ट करते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, उनको छोटे ग्राउंड लेवल पे कार्टूनिक एनिमेटेड हमने कुछ मटेरियल डिजाइन किया, बड़ी मेहनत के साथ हमारे साथ टीम थी, उनके लिए डिजाइन किया और उनको हमने डिलीवर किया। काफी सारे स्कूल्स, बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं, बहुत मल्टीनेशनल स्कूल्स भी जो यहाँ पे काम कर रहे हैं और नेशनल लेवल पे, उनको हमने डिलीवर किया। डिलीवर क्या किया हमने, व्हाट इज स्कूल सेफ्टी। स्कूल सेफ्टी की मतलब क्या क्या चीजें, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हाउ दे हैव टू इवैक्यूएट, इन केस ऑफ एनी अर्थक्वेक वो कैसे किसी असेंबली पॉइंट पे पहुंचेंगे, स्कूल वो आते हैं, उनकी ट्रांसपोर्ट कैसी होती है, तो वहां पे क्या क्या हैजर्ड्स होते हैं बच्चों के लिए। अब ये सारा कार्टूनी एनिमेटेड लेवल पे हमने वो डिजाइन किया और उनको समझा रहे थे, ठीक है, छोटी छोटी एक्सरसाइजेज भी करवाई छोटे छोटे बच्चों को। ये अगर वो अपनी गाड़ी से, स्कूल वैन से उतर रहे हैं तो उतरते हुए स्कूल में एंटर होने तक क्या क्या रोड्स के हैजर्ड है उनके पास, तो किस तरह उनको अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। और वहाँ पे टीचर्स ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया इसमें, और हमने टीचर्स को भी अलग सेपरेटली इस पर ट्रेनिंग दी। इवन सर देखें, छोटे बच्चों के लेवल पे हमने टीचर्स को और बच्चों को ये भी सिखाया कि हाउ टू फास्ट यूज फास्ट टीचर और ये लाइव डेमो करके दिखाए, लाइव डेमो कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी किसी की जरूरत पड़ सकती है, तो जो मतलब मिडिल या 10th लेवल के जो स्टूडेंट्स थे, उनको तो हमने फायर एक्सटिंग्विशर चलाना सिखाया बकायदा, और टीचर्स को भी हमने ट्रेन किया। दिस वाज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसके चार्जेस नहीं थे, और उनका सारी मैनेजमेंट उस्मान साहब एक नेकी करें पाकिस्तान पे कि कोई ऐसे साहब 1122 में, जैसे तसव्वुर हुसैन बाबर साहब माशाल्लाह अभी तो चले वो दुबई में हैं, मैं उनको भी कोशिश करूंगा कि ऑन बोर्ड आए किसी दिन, कि हम सिर्फ और सिर्फ स्कूल सेफ्टी, होम सेफ्टी इस पे जो है क्योंकि देखें मुझे ऐसे लगता है जैसे पूरा पाकिस्तान फेसबुक पे बैठा हुआ है। सो ये तो वन ऑफ द बेस्ट मीडियम है कि हम जो भी हम समझाना चाहते हैं, जो भी बात करना चाहते हैं, तो दिए से दिया जलता है तो अपने हिस्से का दिया तो जलाने की कोशिश करते हैं ना, बाकी तो अल्लाह के हाथ में सब कुछ इंशाल्लाह, क्योंकि आफ्टर ऑल एक जिंदगी वापस नहीं मिलती, बाकी तो सब कुछ मिल जाता है। जी बिल्कुल सर। और अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, जो हम आपने पॉइंट रेज किया कि हम जो होम सेफ्टी है, जो घरों में जो किचन सेफ्टी है, उस पर हम काम करने वाले हैं। दिस वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने जो है ना इस पे कुछ चीज़ें डिज़ाइन की हैं, स्ट्रेटजी हमने बनाई है कि CSR के ये जो हमारा एलिमेंट है इसको कंटिन्यू रखेंगे। और ये होम लेवल पे जो सेफ्टी होती है, ख़वातीन जो घरों में काम करती हैं और जो हमारे बुजुर्ग होते हैं घरों में, उनके लिए क्या क्या सेफ्टी के एलिमेंट्स हैं जो कंसिडर करने की ज़रूरत है। और एक और जो हमारी थॉट है कि लोगों को ये कन्विंस किया जाए कि उनकी गाड़ियों में छोटे छोटे फायर एक्सटिंग्विशर्स भी होना ज़रूरी है, ठीक है। रेस्क्यू वाले भी इसको फोकस करते हैं, मोटरवे वाले भी, हाईवे जो पुलिस होती है वो भी इस पर फोकस करती है, लेकिन हमारा फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स में ये भी प्रोजेक्ट है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इस पर भी हम कुछ चीज़ें डिज़ाइन कर रहे हैं कि जो हमारे ड्राइवर हजरात हैं जो कि बड़ी रैश ड्राइविंग कर रहे होते हैं, सेफ्टी रूल्स को वायलेट कर रहे होते हैं, और सेफ्टी जो व्हीकल मेंटेनेंस है उस पर फोकस कर रहे हैं, और उनको इस चीज़ पे हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि सेफ्टी जो व्हीकल इंस्पेक्शन है उसको कंसीडर करें बिफोर यू डिसाइड टू ट्रैवल, ठीक है। और जो जो सेफ्टी के इक्विपमेंट आपकी गाड़ी में होने चाहिए, लाइक छोटा सा फीचर है वो होना चाहिए, जो कि मोटर पुलिस भी रिकमेंड करती है। तो वो इस पे हम, ये हमारा फ्यूचर का प्रोजेक्ट है कि जो CSR का जो हमारा एलिमेंट है उसके अम्ब्रेला में हम ये दो प्रोजेक्ट्स मजीद हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा इंशाल्लाह।
एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, माशाल्लाह। आपने तो वो समझ ले कि मेरे दिल के सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। चलें, एटलीस्ट सस्टेनेबल समवन इज़ देयर यू नो जो कि इन चीज़ों के बारे में भी सोच रहा है। अदरवाइज़ मुझे लगता था जैसे मेरे अलावा कोई नहीं सोच रहा। तो मुझे सम टाइम आई फील लाइक दिस इवन। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि अल्लाह की रहमत से चीज़ें बदल रही हैं। तो ये जो होम सेफ्टी है और स्कूल सेफ्टी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट उस्मान भाई, जितने इंसिडेंट आप पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री चेक करें, वी विल बी शॉक्ड कि विदाउट ये सिर्फ लाइल्मी की वजह से, जो कि इंसिडेंट प्रिवेंटेबल थे, एक्सीडेंट प्रिवेंटेबल थे, सिर्फ लाइल्मी की वजह से कहां से कहां बात चली गई। कि मतलब हम दो लफ्ज ही नहीं सिखा पाए कि हाउ टू कॉल यू नो 1122 और क्या वेरी कहना है उन्हें, इंपॉर्टेंट। या यस, कैसे वेरी हाउ टू पुश हार्डर एंड फास्टर इन द मिडल ऑफ द चेस्ट। एटलीस्ट हम दो स्टेप ही सिखा दें तो पता नहीं कितने हार्ट अटैक और कितने अनकॉन्शियस केसेस जो फर्स्ट 1 to 7 मिनट्स में बंदा गायब हो जाता है दुनिया से। अगर हम थोड़ा सा मतलब ये चीजें भी करने के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि बेस्ट इंटरनेशनल जो है रियली फील प्राउड कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि वी आर एग्जैक्टली ऑन द राइट ट्रैक विद द राइट ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। एंड मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें इसी तरह हिम्मत दे के रखे और हम इस CSR के प्रोग्राम्स को मजीद इनिशिएटिव लें। उस्मान साहब, लास्ट few words for our Pakistan, mashallah, or anyone in the world, whoever is listening us. Sir, first of all, you should be thankful to Allah in any case. कोई भी आपका केस है, आप जिस हालत में भी हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें और तवक्कल रखें और अपने खुद पे यकीन करें, खुद पे अपने आप को बिलीव करें, अपने आप को टाइम दें। ठीक है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट का खास तौर पे टाइम दें। ठीक है, ये जो हम सोशल मीडिया पे अपना मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, वो एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो भी सकती है उस पे, और लोग करते भी हैं लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ ये है कि वो स्क्रॉल डाउन जो हम फेसबुक पे खेल रहे होते हैं ना, अक्सर लोग बस वो अंगूठा चल रहा है और वो चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम मतलब इस तरह की एप्स पे वेस्ट कर रहे होते हैं। अगर आपको प्रोडक्टिव सेशन है, कोई चीज़ लर्निंग वाली है, तो ज़रूर लें उसको। ठीक है, वो यूट्यूब भी है, लेकिन हर चीज़ का, हर एप्लीकेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव तो क्योंकि दोनों ही है। इंफॉर्मेशन का फ्लड है ना, तो उसमें से चूज करें कि कौन सी आप चीज आपके काम आ सकती है। एब्सोल्युटली राइट। अब तो लर्निंग या मतलब आपकी एजुकेशन फ्री है, मतलब इजीली जस्ट ऑन वन क्लिक आप इतने सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में काम आएंगे। अब यूट्यूब भरा पड़ा है, मतलब क्या चीज नहीं है यूट्यूब पे, क्या चीज नहीं है सीखने के लिए, एब्सोल्युटली, हर एब्सोल्युटली। चीज अवेलेबल है। तो टाइम, स्पेशली यंगस्टर्स, आई वुड रिक्वेस्ट टू देम, टाइम वेस्ट नहीं करें, कुछ ना कुछ लर्न जरूर करें, कुछ ना कुछ लर्न जरूर करें। इसको, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करें। मतलब अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं किस्मत खुद चल के मेरे घर आएगी, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आप अल्लाह पे तवक्कल जरूर करें, लेकिन इस तरह नहीं है कि आप कहें कि मैं घर बैठा हूँ, बस वो किस्मत खुद चल के और मुझे सारा कुछ दे दे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको कुछ करना पड़ेगा, हाथ पांव तो थोड़े बहुत मारने रहो। बेशक उस्मान भाई, इसमें मैं एक शेर के साथ इख्तिताम करता हूँ आज के बड़े प्रोडक्टिव सेशन का, कि मत कर खाक के पुतले पे गुरूर बेनियाजी, मत कर खाक के पुतले पे गुरूर बेनियाजी, खुद को खुद ही में झांक कर देख, तुझ में क्या रखा है। तो हमें अपना जो है वो पहचानना पड़ेगा खुद को कि हम, हमारे अंदर अल्लाह ने क्या क्या पोटेंशियल्स रखे हैं, किस तरह हम उनको बाहर लेके आ सकते हैं, हाउ वी कैन सबर साहब का नाम सर्व। लिया तो सबर साहब का कमेंट मेरे सामने आ रहा है, माशाल्लाह। नहीं, वो मैं इसीलिए सामने लेके आया हूँ कि वो रेडी हो जाएंगे। अब उन्होंने आना है 1122 का जो उनका ठीक है, एक्सपीरियंस है वो पाकिस्तान के साथ शेयर करना पड़ेगा। ये लाइव इनविटेशन है तसव्वुर साहब के साथ इंशाल्लाह। इज चले वेरी उस्मान भाई, थैंक एनर्जेटिक। यू वेरी मच। सबर साहब इज वेरी एनर्जेटिक गाय, उनके साथ हाँ जी, बहुत अच्छी, आई नो माशाल्लाह, आई नो, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ठीक है डिलीवर उस्मान किया भाई, है। खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर प्रीशियस टाइम, क्योंकि ऑफिशियल आवर से हट के बड़ी एनर्जी चाहिए होती है इतना टाइम देने के लिए। बस थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी सो मच। नाइस ऑफ यू माशाल्लाह। थैंक यू। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हमेशा हमेशा हामी नासिर हो, और पूरी दुनिया में दिन दुगनी रात चुगनी पाकिस्तान को अल्लाह ताला तरक्की दे, और पाकिस्तान का नाम हम सबको भी हिम्मत दे के रोशन करने में, और
इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको कोविड-19 से भी महफूज रखे और आपको समझ अता करे कि इट्स अ सीरियस इशू। अगर आपकी वजह से किसी की जिंदगी, अगर आप अपना ख्याल नहीं रख रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने किसी के साथ हाथ-शाथ मिला के या गले शले मिल के उसको भी साथ लेके जाना है। सो यू कैन हैव सम प्रिवेंटिव मेजर्स, और एटलीस्ट जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी मिन्नतें कर के रह गए कि एटलीस्ट वियर अ मास्क, कि चाहे वो कपड़े का ले लें, चाहे आप कोई डिस्पोजेबल मेडिकल मास्क ले लें, लेकिन वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, बाकियों को प्रोटेक्ट करेगा। ख्याल रखिएगा जी, दुआओं में याद रखिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड मोटिवेशन टू बेस्ट इंटरनेशनल। विल कीप गोइंग ऑन इंशाल्लाह। जो आप लोगों ने, आपकी सपोर्ट ने जो एनर्जी दी है, हम इन सेशंस को मजीद डायमंड्स के साथ, जो बड़े प्रोफेशनल डायमंड्स हैं, उनको जरूर आपके सामने लेके आते रहेंगे। एंड दिस इज हाउ वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड ग्रो फर्दर इंशाल्लाह। ओके जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच उस्मान साहब, ख्याल रखिएगा अपना।